नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ और आज हम बात करने वाले हैं कि आपका जो डीएलएड का कोर्स है, उसके कुछ रूल ऑफ रेगुलेशन होते हैं क्योंकि कई बार ऐसा हो रहा है कि बहुत सारे विद्यार्थी परीक्षा फॉर्म भरने से वंचित रह जाते हैं और उनको ये महसूस होता है कि मुझे फिर से चांस मिलेगा। तो यहाँ मैं आपको आज बताने वाली हूँ कि आपका जो डीएलएड का कोर्स होता है, उसमें आपको कुल मिलाकर के कितने चांस मिलते हैं और हमें किस तरह से इस कोर्स को पूरा करना है, जिसके लिए अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम समझते हैं। तो सबसे पहले ये है कि डीएलएड का जो कोर्स होता है आपका, वो 2 वर्ष का होता है और इसमें आपको टोटल 4 चांस मिलते हैं। 2 चांस आपको फर्स्ट ईयर में मिलते हैं और 2 चांस जो है वो आपको सेकंड ईयर में मिलते हैं। और अगर हम देखें तो ये 4 चांस जो है उसमें हमारा कोर्स जो है वो पूरा होना ज़रूरी है। पास आउट होकर के यदि हम नहीं निकलते तो यहाँ पर ऐसा होता है कि फिर आपको इनवैलिड कर दिया जाता है। इसीलिए फर्स्ट ईयर में जैसे मान लीजिए ऐसा होता है कि आपने फर्स्ट ईयर में एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भरा। अब आपको ये लग रहा है कि मैं तो अगले साल भर दूँगा। अब स्थिति ये होगी कि जब अगले साल आप फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पर अगर आप मान लीजिए पास नहीं होते हैं, आपको बैकलॉग आ जाती है या एक सब्जेक्ट रुक जाता है या 2 सब्जेक्ट आपका रुक जाता है, तब आपको वहाँ पर एक मौका मिलेगा जो आपका तीसरा चांस कहलाएगा। जब तीसरे चांस में अगर आप एक बार में पास हो जाते हैं तब तो ठीक है। मान लीजिए वहाँ पर आपको फिर से सप्लीमेंट्री आ गई, वो पेपर आपका फिर किसी कारण से 1-2 नंबर से रह गया या आप एब्सेंट हो जाते हैं, तब आपको चौथे चांस में आप अगर फर्स्ट ईयर पास भी हो जाते हैं, तो आप इनवैलिड हो जाएँगे और सेकंड ईयर का एग्ज़ाम आपको देने नहीं मिलेगा। एक परिस्थिति ये होती है। दूसरी परिस्थिति ये होती है कि आप फर्स्ट ईयर में एक बार आपने भरा, मान लीजिए आपको सप्लीमेंट्री आई, आपको सेकंड चांस में आपने वो भर दिया, आप पास आउट हो गए, तो यहाँ पर आपके 2 चांस जो हैं वो 1 साल में पूरे हो गए। सेकंड ईयर में भी आपको फॉर्म भरना है, एग्ज़ाम देना है, मान लीजिए वहाँ भी आपका कोई एक आध पेपर रुक जाता है, तो वो जो आपका चौथा चांस मिलेगा, उसमें आप पास आउट हो जाओगे। ये तो आपका नियम है। अब एक परिस्थिति अभी जो ज़्यादा विद्यार्थियों के साथ आ रही है, उनका क्या होता है कि वो परीक्षा का फॉर्म ही नहीं भरते। जब आप परीक्षा का फॉर्म फर्स्ट ईयर में नहीं भरेंगे, तो वहाँ पर आपका रिकॉर्ड जो है वो शो नहीं होगा। इसलिए हमको सबसे पहले परीक्षा का फॉर्म भरना है। हो सकता है आपकी डिलीवरी होनी हो, शादी हो या मान लीजिए कोई और ऐसी परिस्थिति हो जिसके कारण आप परीक्षा ना दे पा रहे हों। लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर ये करना चाहिए कि आप परीक्षा फॉर्म को ज़रूर भरें। परीक्षा फॉर्म भरने के बाद हो सकता है आप एग्ज़ाम ना दें तो आपका एब्सेंट आएगा। फिर सेकंड चांस में आपका जो रिकॉर्ड है वो वेबसाइट पर वहाँ पर दिखाई देगा और आपको सेकंड चांस मिलेगा। सेकंड चांस में आप भरते हैं और वहाँ पर अगर एक बार में पास हो जाते हैं तो ठीक है। क्लियर में आप सेकंड ईयर में आएँगे, सेकंड चांस में मान लीजिए वहाँ कोई सप्लीमेंट्री आती है तो भी आपके पास एक एक्स्ट्रा चांस वहाँ पर है। लेकिन यदि आप लोग फॉर्म नहीं भरेंगे, फ़ीस का इश्यू है या जो भी कई बार ऐसी समस्याएँ होती हैं, कई बार हम सोचते हैं कि हम फॉर्म ही ना भरें। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आपने सेकंड चांस में भी फॉर्म नहीं भरा तो आपका रिकॉर्ड जो है वो वहाँ पर नॉट फाउंड दिखाने लगता है, इनवैलिड हो जाता है। इसीलिए सारे काम को छोड़ कर के हमको इस कोर्स की जो अवेयरनेस है, उसको बनाए रखना है और सबको फॉर्म भरना है। एग्ज़ाम फॉर्म आप भरिए, आपका रिकॉर्ड शो होगा। फिर किसी कारण से अगर आप एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे हैं, तो वहाँ आपको एब्सेंट लिख कर के आएगा। एग्ज़ाम का फॉर्म भरना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका जो रिकॉर्ड है वो वहाँ से अलग हो जाता है। और कोशिश करें कि हम 2 चांस में ही क्लियर करें। आप थ्योरी पेपर की अच्छे से तैयारी करें और प्रैक्टिकल की अच्छे से तैयारी करें और नहीं तो आपको गवर्नमेंट 4 चांस दे रही है, तो आप नियमित रूप से पहले को भी भरें,
दूसरे में अगर कोई पेपर रह जाता है उसको क्लियर करें, तीसरे में आप सेकेंड ईयर भरें, चौथे में मान लीजिए कोई पेपर रह जाता है तो उसका भी चांस आपको मिलता है। इस तरह से 4 चांस में हमको डीएलएड का कोर्स करना ज़रूरी है। उसके बाद आप चाहे कहीं भी जाएँ, वेबसाइट खुलवाने की कोशिश करें, कितना भी जो नियम है वो नियम है, उसमें आपको कोई भी ढील नहीं देगा। तो आशा है कि आप लोग इस चीज़ को समझेंगे और अपनी परीक्षा के जो फॉर्म हैं वो नियमित रूप से भरेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।